फेडरलिज्म का आपका इशू मैंने कवर्ड करा दिया था, ठीक है। चलिए, अर्बन लोकल पॉवर्टी एक टॉपिक है आपका पूरा। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी क्यों है, कितनी है, तो सिंपली आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक। इंट्रोडक्शन में आप चाहे वो नीति आयोग का देना, उसमें नीति आयोग का बोल देना कि नीति आयोग बोलता है कि हमारे यहाँ लगभग 15% पुअर है। ये अपडेटेड डेटा है, 14.9 के समथिंग है, ठीक। आपके पास जो भी हो डेफिनेशन, कारण क्या है, तो कारण से पहले दो तीन चीज समझना। एक दो कोट भी याद रख लो, क्योंकि गरीबी पे हो सकता है आपसे कुछ ऐसे में भी पूछ ले। तो ऐसा है कि पॉलिसीज ऑफ पुअर आर ऑफन पुअर, मतलब जो गरीब के लिए योजनाएं होती हैं वो अपने आप ही गरीब होती हैं, मतलब योजनाओं में थोड़ा सा अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रॉब्लम रहती है, ठीक। अगला आपने सुना होगा, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, मतलब कहीं भी अगर गरीबी है तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी जहां अमीरी है उसको खतरा है, ठीक। अगला है महात्मा गांधी जी का, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, हिंसा की सबसे बुरा रूप गरीबी है। दो तीन है, आप समझ में आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। अब मैं आपको बोलता हूं ना कि आपने ना चीजें जो दिमाग में रखनी है बहुत तरीके से रखनी है। कैसे? अपना पहला पेपर एज्यूम करो, उसमें क्या है, तीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि तीन बड़े मेजर सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ने हैं, तो पहला आप हिस्ट्री बोलोगे, फिर ज्योग्राफी, फिर सोसाइटी। बात सही है। पेपर 2 में पूछूं तो आप बोलोगे पॉलिटी, आईआर है, आईआर के बाद गवर्नेंस है, तीन है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। पूछता हूं मैं आपसे पेपर 3 में, तो इकोनॉमिक्स बोलोगे आप, एनवायरनमेंट बोलोगे, ठीक है, सिक्योरिटी, यही तो है, साइंस टेक बोल सकते हो। 4 में बोला इथिक्स, तो अपने आप में इथिक्स है। बस यही पॉइंट आपको लिखने हैं। कैसे? देखो, पहला ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की वजह से हमारे यहाँ क्या नहीं होते, मॉनसून का फेलियर, हमारे यहाँ क्रॉप की फेलियर कर देता है, उस वजह से गरीबी हो जाती है। हमारे यहाँ ज्योग्राफी में ही रिसोर्स, भाई 4% हमारे यहाँ फ्रेश वाटर रिसोर्स है, ठीक है, 2.4% लैंड रिसोर्स है, मिनरल्स तो बहुत कम है, और हम पॉपुलेशन कितनी है दुनिया की, 18%। तो कितनी अपने आप में ही एक आसिमेट्री है, तो इस वजह से भी ऊपर से डिजास्टर आ जाते हैं। कभी अर्थक्वेक कहीं पे आया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड हुआ, क्लाउड बस्ट हो गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लैंडस्लाइड वगैरह, ठीक। तो ये ज्योग्राफिक रीजन हुए। हिस्टोरिक, ऐतिहासिक कोई कारण है? हाँ, कारण है। हमारी जो लेगेसी है वो कॉलोनियल लेगेसी है, 200 साल तक हम पे राज किया गया, और जो सोने की चिड़िया थी उसके पूरे पंख नोच लिए गए ब्रिटेन द्वारा, ठीक। उसके बाद हमारा हिस्टोरिकली एक स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ऐसा है, क्योंकि फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म सामंतवाद एक तरह से है, अभी भी प्रेजेंट है, उस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही, कोई ज़्यादा ही गरीब है और जो अमीर है वो बहुत अमीर है, तो खाई अभी तक नहीं पट पाई है। उसके बाद चाइना से हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई, और कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चलती रहती है, मिलिट्री पे भी हम खर्च करते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल आप रीज़न लिख सकते हो, ठीक। अब तीसरा उसमें आता है सब्जेक्ट में सामाजिक, तो हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं है, इसी वजह से 143 करोड़ हो गए। जब इतने ज़्यादा हो जाएंगे, रिसोर्स इतने कम है, तो प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक। ऊपर से स्पिरिचुअलिज्म, हमारे यहाँ ना मटेरियल चीज़ों पे उतना ज़्यादा फोकस है, लेकिन उतना नहीं है, स्पिरिचुअल फिर भी ज़्यादा लोग हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की वजह से संतोषम परम सुखम, संतोष में रहेंगे, कम खाएंगे, गम खाएंगे, आराम से रहेंगे। तो ज़्यादा वो फिर मेहनत किसी वजह से नहीं कर पाते, ज़्यादा वो गेन नहीं कर पाते, इस वजह से फिनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। साइकोलॉजिकल, मेंटल तो हमारे यहाँ प्रोस्पेरिटी है, बाकी दुनिया से आप कंपेयर करोगे तो ठीक है, ओके। चलिए, स्पिरिचुअलिटी, फिर वीमेन, महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो इकोनॉमी में है ही नहीं। आईएमएफ का डेटा है, डेटा ही नहीं, आईएमएफ की रिकमेंडेशन है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में आप मेल के जितना कर दो, आपका जीडीपी लगभग 27% बढ़ जाएगा। तो इस वजह से भी पॉवर्टी है। और दारू पी लेते हैं, तम्बाकू, खैनी वैनी, तो इन सब चीज़ों से अब आपका जीएस पेपर 1 पूरा हुआ है ना। यही तो है जीएस 1 में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
सोसाइटी, निकल गए पॉइंट्स। अगला पेपर टू में पॉलिटी। पॉलिटी में हमारे यहाँ क्या है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो विकास पे नहीं, विकास पे कम और रेवड़ी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। रेवड़ी कल्चर जो चल रहा है, प्रेजेंट से कनेक्ट कर दो कि रेवड़ी कल्चर है, आपको शॉर्ट टर्म फायदे दिखा देंगे, लॉन्ग टर्म जो फायदे होने चाहिए उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक, उस वजह से जो पॉवर्टी है अभी भी खत्म नहीं हो रही है। ठीक, और क्या है, ये तो एक पॉलिटी का हुआ। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स है, इनएफिशिएंसी है, और इसमें भी मेन फैक्टर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। जो आपको कोई स्कीम बनानी है तो एक डेटा तो चाहिए, तो जब इंक्लूजन करते हैं लोगों का, लिस्ट तैयार होती है, आप किसी गांव में जाके देखना तो सिंपली एक जो भी प्रधान है, मुखिया है, उसके घर बैठ के सबके नाम लिख लिए जाते हैं, दैट्स इट। किसको मकान मिलना है, किसके यहाँ शौचालय बनना है, उससे किसी को कुछ नहीं। वो पैसा आएगा, उसमें से सब अपना अपना कट करेंगे, बाकी जो गरीब है उसको दे देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये सारे रीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स भी है। ठीक, अगला जो आईआर है, तो आईआर आप छोड़ दो क्योंकि हर पॉइंट आप नहीं चिपका पाओगे, तो ऐसे आपका GS2 हो जाएगा पूरा, है ना। एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपको पेपर 2 के सारे पॉइंट लिखने हैं पेपर 1 के, जो आपको बस याद करने के लिए ही दिमाग में रखने हैं। पेपर 3 में आप सिक्योरिटी है, तो सुरक्षा में हमारे यहाँ आतंकवाद है, मतलब JNK में देख लो, और एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इंडिया में अंदर हिंटरलैंड में नेक्सलिज्म है, जो नेक्सलिज्म से बच जाते हैं एक्टिविज्म की तरफ। फिर सिसेशनिज्म, मतलब कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग राज्य चाहिए, अलग जिला चाहिए, अलग ये सब चीज़ अलग 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 चाहिए। तो इन सारी एक्टिविटीज की वजह से हमारे यहाँ सिक्योरिटी के कुछ इशू है और गरीबी रहती है। क्योंकि आप देखो, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या हमें अलग कैपिटल ही चाहिए, अब उस कैपिटल के लिए वो क्या करेगा, आग लगाएगा, है ना। क्योंकि बिना वायलेंस के अभी बात नहीं मानी जाती। वो वायलेंस करेगा तो किसी का जो ठेला खड़ा है उसमें आग लगा देगा, कार खड़ी है उसमें, बाइक है उसमें, दुकानें हैं उसमें, तो लोगों का नुकसान होता है उसमें, सरकार का क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। अब इकोनॉमिक रीज़न तो आप मल्टीपल लिख सकते हो कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में ही गरीबी है, फिर इंडस्ट्री है नहीं उसकी वजह से, और तीसरा सर्विस सेक्टर में जॉब नहीं है तो जॉबलेस ग्रोथ है उसकी वजह से गरीबी है। लिख लोगे तो इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल डिजास्टर, एनवायरमेंट में मतलब डिजास्टर लिखना है मेनली, कि डिजास्टर की वजह से है। तो ये आपका GS3 ऐसे पूरा हो जाएगा। GS4 में इथिक्स, इथिक्स में देख लो हमारे यहाँ करप्शन बहुत है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 93 रैंक देती है, और लीकेज भी है हमारे यहाँ काफ़ी। तो इन सब वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी है। ठीक, अब देखो, आपके पास पॉवर्टी मतलब कम आय, पैसा कम होना। कम पैसा होगा तो आप अपने यहाँ जो हेल्थ एजुकेशन है उस पर खर्चा कम कर दोगे, तो आपकी जो मानव पूंजी है, आप में आप कमा सकते थे पढ़ लिख के, अब आप कमा नहीं पाओगे, आपका कैपेसिटी ही नहीं बन पाई उतनी, तो आपकी उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम तो फिर से पैसा कम, तो पूरा विकास आपका खत्म। एक साइकिल और बनेगी कि पैसा कम है आपके पास, तो आपके पास सेविंग भी कम है, आप पैसे कम बचाओगे, कम बचाओगे तो कहीं पे निवेश भी कम कर पाओगे, कम निवेश करोगे तो ग्रोथ कम रहेगी, कम ग्रोथ रहेगी तो भैया लो इनकम रहेगी। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक, इसमें अमर्त्य सेन की है अप्रोच है, कैपेबिलिटी अप्रोच है कि आप जो लोग हैं गरीब हैं उन्हें सशक्त बनाओ, कैपेबिलिटी दो, हेल्थ एजुकेशन ये सब प्रोवाइड करो, वो चीज़ें ठीक कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, कुछ याद नहीं आए कंक्लूजन में तो SDG ठीक बना लोगे क्वेश्चन आराम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।